दूसरी सुना दूं एक। नीच टहल गृह कै सब करी हो, पद पंकज बिलो की भवतरी हो। कुछ लोग कहा करते हैं कि अंगद जी ने नीच टहल कहा इसीलिए भगवान ने उनको नहीं रखा। हो सकता है बात सही हो, लेकिन हमारे गले के नीचे बात नहीं उतरती, हमारे गले के नीचे नहीं उतरती। राम जी नीचे टहल, तो कहें टहल को नीच समझा। अरे ये तो समझने की बात है। जब दो सेवाएं हैं तो कुछ न कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा। एक चंदन लगाना है और एक झाड़ू देना है, दोनों सेनाएं हैं तो दोनों में श्रेणियां तो होंगी कि नहीं होंगी? एक उत्तम होगा, एक मध्यम होगा, तो सेवाओं ऐसे हमारी दृष्टि में तो सब ऊंचे हैं, लेकिन श्रेणियां तो देनी पड़ेंगी। इसलिए अंगद जी ने कहा कि महाराज जो नीची सी नीची सेवा लोग कहते हैं जिसको, है ना, कि घर का झाड़ू लगाना है, जा करके और सफाई करना, निम्न स्थानों की सफाई करना, ये सारी सेवा आज से मैं करूं। नीचे टहल, अंगद जी के हृदय को समझो। अंगद जी के ऊपर कभी देखो, लोग कटाक्ष मत किया करो, किसी चरित्र को दूषित करने का प्रयास, मैं रामायण से कह रहा हूं कि किसी चरित्र को दूषित करने का प्रयास मत किया करो। दूषित चरित्र को भी अच्छा बनाने का प्रयास करो, ये तुम्हारी विशेषता है। कोई कहते सुग्रीव जी महाराज विषयी थे। अरे सुग्रीव कहां से विषयी थे? सुग्रीव विषयी है तो हनुमान जी विषयी का याद करेंगे। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। सुग्रीव विषयी होंगे। एक बार सुग्रीव जी महाराज रावण के यहां चले गए लड़ने के लिए, महाराज ऐसे अकेले चले गए, अकेले चले गए लड़ने के लिए, और वहां से आए, वहां गए तो महाराज सुबेल पर गिर पर भगवान बैठे थे। समझ में आपको बताया, रावण वहां नाच गाना देख रहा था, तो नाच गाना देख रहा था। सुग्रीव के मन में आया क्रोध, बदमाश कहीं का, मेरे राम जी तो यहाँ पर वृक्षार में बैठे, तू नाच गाना देख रहा है। यहां से सर से उड़े और उड़ करके गए, और रावण ने तो देखा महाराज सुग्रीव जी आ रहे हैं। आपको मालूम है सुग्रीव जी का चेहरा किसी से मिलता है? हाँ? और बाली से रावण है ना। तो जब सुग्रीव जी को देखा तो चेहरा तो एक सा, अब उसकी तो गिग्गी बन गई। कौन ये भूत आ गया, कौन आ गया? और सुग्रीव जी ने जाकर के महाराज उठा के पटक दिया इसको, हाँ पटक दिया उठा करके, और उठा के जब महाराज पटका उसको, सुग्रीव को, रावण को पटका, रावण भी उठा। अब महाराज को गुत्थम गुत्थी को लड़ाई हुई महाराज, और लड़ाई होकर के उसको उधर फेंक करके फट से राम जी के पास चले आए। राम जी ने कहा सुग्रीव कहाँ गए थे? कहीं नहीं गया था। कहीं गए थे? कहीं नहीं गया था। खून बह रहा, कहीं नहीं गए। लड़ाई में खून नहीं बहेगा तो क्या बहेगा? तो कहीं नहीं गए थे। कि हम जान गए, हम समझ गए कि आप तो अंतर्यामी हैं। भगवान वहां रोने लगे। वाल्मीकि रामायण बोलो महाराज, है कि नहीं? बोलो, ये सब वाल्मीकि रामायण के महान कथावाचक थे, हमसे बढ़िया कथावाचक, बोलो है कि नहीं? भगवान राम रोने लग गए। भगवान राम ने कहा सुग्रीव अगर आज तुमको कुछ हो गया होता तो मैं अयोध्या कभी नहीं जाता। तुम अगर समाप्त हो जाओगे तो मैं लक्ष्मण और सीता और भरत और शत्रुघ्न को ही लेके क्या करूंगा? बोलो, इतना प्यारा सुग्रीव, और उसको कोई कहे विषयी है, उचित है? बिल्कुल नहीं, समझे ना। तो महाराज जी यहां पर अंगद जी कहते नीच टहल कह दिया इसीलिए नहीं है अपनाया। ऐसा मत करो, नीच टहल गृह कह सब करी हो। देखिए अंगद का भाग्य देखिए। अंगद बचन विनीत सुनी रघुपति करुणासीन, प्रभु उठाय उरलायऊ। जरा आगे पढ़ो, सजल नयन राजीव। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए महाराज। ये नाराजगी के लक्षण है खुशी के? बोलो, ये खुशी के लक्षण है कि नाराजगी के? सजल नयन राजीव निज उर्माल बसन मणि बाली तनय पहिराय। कोई महात्मा अपने हृदय का माला उठा करके आपको पहना दे, आप कृतकृत्य हो जाओ, कृतकृत्य हो जाओ। निज उर्माल बसन मणि बाली तनय पहिराय।
महाराज जी हैं, एक संत ने एक भक्त के ऊपर बहुत खुश होकर के अपना अपना गमछा दिया, ये लो ये लो। उसने कहा मैंने किसी भिखमंगे को दे दीजिए, हम इसको ले क्या करेंगे, किसी भिखमंगों को दे दीजिए, हम क्या लेंगे। मैं देख रहा था, ये सच्ची बात है बोला, मैं देख रहा था, मैंने महाराज अपने को संवरण नहीं कर पाया, मैं हम कहे अभागे, ये भिखमंगे को देने वाली चीज है, इसको तो बड़े बड़े राजा महाराजा उठा करके सर पर धारण करेंगे, संत की प्रसादी कहां मिलेगी। निज उरमाल बसन मनी बाली तने पहिराय, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाए, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा। आगे देखिए, अंगद जी चले जा रहे हैं, अब पुनि पुनि चितव राम की ओरा, फिर फिर चितव, ये बार बार देख रहे हैं क्यों, कि शायद अब कहते अच्छा आ जाओ, फिर फिर चितव राम की ओरा, क्या राम। लेकिन भगवान आज कड़े बने रहे, अंगद जी चले गए। हनुमान जी सबको पहुंचाने जा रहे हैं। अयोध्या की सीमा के बाहर जब पहुंच गए, हनुमान जी के सामने समस्या है, सबको भगवान ने विदा कर दिया, हनुमान जी को विदा नहीं किया। भगवान ने विदा किया नहीं, मैया किशोरी सी सीता जी जब सब बानरों की विदाई हो रही थी, तो हनुमान जी की ओर करुणामयी दृष्टि से निहार के, हनुमान तुम मत जाना, हनुमान तुम मत जाना। हनुमान जी लगे सोचने, प्रभु ने आज्ञा दी नहीं, मैया ने करुण नेत्रों से रहने के लिए कहा है, सुग्रीव आज्ञा रहने के लिए दे नहीं रहे हैं। हमारा जीवन सुग्रीव के अधीन है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझसे आज्ञा ली, मुझसे दक्षिणा ली है कि जब तक सुग्रीव न कहें तब तक आप सुग्रीव के पास रहना। मैं सुग्रीव के पास से जा सकता नहीं, मेरे राम जी ने मुझे जाने के लिए कहा नहीं, मेरे मैया ने मुझको करुण नेत्रों से रहने के लिए कहा है, क्या करूं। सुग्रीव कहीं नहीं रहे। फिर हनुमान जी उठे खड़े हो गए कि स्वामी एक प्रार्थना है मेरी। सुग्रीव ने कहा बोलो। तब सुग्रीव, भाग्य देखिए सुग्रीव का, तब सुग्रीव चरण गही, हनुमान जी ने चरण पकड़ लिया। अब नाना भांति विनय कीन हनुमाना, स्वामी एक प्रार्थना है आपके दरबार में, बोलो बोलो हनुमान क्या चाहते हो। कि मुझे छुट्टी दे दीजिए 10 दिन की, मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए, 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए। यहाँ हमारे यहाँ बहुत लोग आए हैं, 10 दिन की छुट्टी लेकर के आए हैं बेचारे, कल कह रहे थे नहीं जाएंगे तो आफत हो जाएगी, जरूर जाओ। कितने वो भाग्यवान है जो भगवान के चरित्र के लिए, भगवान की कथा के लिए, भगवान की सेवा के लिए घर से, ऑफिस से, कार्य से छुट्टी लेके आते हैं। अब आगे नहीं छुट्टी लेते, दिन 10 करी, हमको 10 दिन की छुट्टी दे दी। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूं, फिर आपके पास आ जाएंगे। 10 दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, 10 दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। लिखा है कि नहीं लिखा, 10 दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। जब किष्किंधा विमान उतरा था तो सुग्रीव ने कहा, अंगद बहुत सारी माणिक्य रत्न मणिया हीरा सब ले लो, भगवान को भेंट करेंगे राजा होने के बाद। अंगद जी ने कहा चाचा जी आप तो राजा हैं, आप इसको ले लीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि यहां तक नहीं पहुंच पा रही है कि क्या हम भगवान को भी भेंट देने काबिल हैं। देयम की मस्ति भवते जगदीश्वराय किन्नु समर्पयामि ते, मैं तुमको क्या समर्पण करूं। राम जी, श्री यमुनाचार्य जी का पद है शायद, किन्नु समर्पयामि ते, आपको मैं क्या समर्पण करूं। आज जब हनुमान जी ने कहा 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए, सुग्रीव की आंखों से अश्रुधार प्रवाहित हो गए
कि सुग्रीव, आज मैं तुमको छुट्टी नहीं दे रहा हूं, जीवन भर के लिए सेवा मुक्त कर रहा हूं। हमारी इच्छा थी कि हम भगवान को कुछ भेंट दें, लेकिन अंगद ने कहा और मैंने समझा कि हम भगवान को क्या भेंट दें। लेकिन आज मैं ऐसा रत्न दूंगा जो राम जी के खजाने में नहीं है, जो राम जी के खजाने में नहीं है। ऐसा अलग रत्न, ऐसा दुर्लभ रत्न हनुमान रत्न है। मैं हनुमत रत्न को आज रघुनंदन के चरणों में अर्पण कर रहा हूं। हे हनुमान, तुम जाओ, यावत चंद्र दिवाकरौ, मेरे सेवा से मुक्त होकर के श्री रघुनंदन की सेवा में लगूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा। हनुमान जी महाराज वहां से लौट के आए। अंगद का प्रेम जब कहा भगवान से, और कहा कि अंगद जी ने आपको प्रणाम कहा है, और प्रेम कहा अंगद का, तो मगन भगवान रोने लग गए हो। भगवान रोने लग गए। मगन भये भगवान। भगवान ने निषाद राज को विदा किया। इसके बाद राम राज्य का विचित्र सा वर्णन है महाराज। राम राज्य के वर्णन में राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज की सबसे बड़ी विशेषता है वर्ण आश्रम निज निज धर्म। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने धर्म का सब आचरण करते हैं। वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोभ। महाराज जी, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का ताप राम जी के राज्य में व्याप्त नहीं हुआ। राम जी के राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महाराज जी सब उदार, सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। महाराज जी राम जी के राज्य में जब किसान चाहता था कि पानी बरस जाता तो बड़ा अच्छा होता, तुरंत ही पानी बरस जाता। मांगे वारिद देहि जल, राम राज के राज। भगवती सीता की दिनचर्या कही है। घर में सेवक सेवकनी है, लेकिन भगवान की सेवा और अपने सासुओं की सेवा अपने हाथ से करती हैं। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के दो दो पुत्रों का वर्णन है। भगवान राम प्रातः काल स्नान करते हैं, सभा में बैठते हैं। इस प्रकार एक दिन भगवान के पास सनक सनंदन सनत कुमार सनातन आए। भगवान ने उनको देखा और देख करके अपना 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 पीताम्बर ही उनको बैठने के लिए दे दिया। वो लोग बैठे। भगवान ने बड़ी स्तुति की है उनको उनकी, और उन्होंने महाराज भगवान से वरदान मांगा है। हे प्रभु, परम आनंद कृपायतन, मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनुपायनी, देहु हमई श्री राम। अब इस प्रकार से भगवान श्री राम ने सबको वरदान दिया है। उसके बाद कुछ खुसुर पुसुर शुरू हो गई। तो भगवान ने कहा क्या खुसुर पुसुर है हनुमान? हनुमान ने कहा मैं नहीं। कहीं फिर कहीं भरत जी पूछना चाहते हैं। नाग भरत कुछ पूछन चाहें। भगवान ने कहा भरत में मेरे में अंतर ही क्या है? भरत जी ने संतों का लक्षण पूछा है। भगवान ने संतों का लक्षण बताया है। संत का लक्षण क्या है? सब ही मान प्रद आत्मीय मानी। संत सबको मान देते हैं और स्वयं अमानी रहते हैं। और असंत का लक्षण क्या है? कुछ पूछो मत, क्या करोगे सुन करके? क्या नहीं बता तो दो। तो क्या उनका लेना भी झूठा और देना भी झूठा, झूठे लेना और झूठे देना, और उनका भोजन भी झूठा और चबैना भी झूठा, है ना। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबैना। और उनका ओढ़ना बिछाना क्या है कि लोभे ओढ़न लोभे दासन। ऐसे तो है महाराज जी। वो खुशी कब होते हैं? सच्ची बताना, जो दुष्ट है ना असंत, ये सबसे ज्यादा खुशी कब होता है? सबसे ज्यादा खुशी कि जब सुनता है कि पड़ोसी की नाक कट गई, मजा आ गया, मजा आ गया, उसको तभी मजा आता है? ये है जब काहू कह देखें विपत्ति, सुखी भय मानो
जग मित्र। और इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है। और उसके बाद भगवान श्री राम ने एक बार अपने पुरजनों को, सारे अयोध्या वासियों को बुलाया और बुला करके उनसे बहुत बढ़िया उपदेश किया है। उसका पुरजन गीता नाम है? और भगवान ने कहा कि देखो भैया, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। ये मनुष्य का शरीर सुर दुर्लभ है, ऐसा सब ग्रंथ कहते हैं। ये साधन का घर है, मोक्ष का दरवाजा है। इस मनुष्य को, इस शरीर को पा करके जिसने परलोक नहीं बनाया, वो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए पछताता रहता है। कि मनुष्य का शरीर पाए, लोग कहते हैं यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पी। जब तक जियो सुख से जियो, पैसा न हो तो कर्जा ले लो, ठाट के साथ मौज की जिंदगी बिताओ। कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुर्दाई। समझे? हाँ, अगर कभी किसी संत की सेवा के लिए कर्जा लेना पड़े तो कोई हर्जा नहीं, समझे ना। ये मनुष्य शरीर किसी कर्म का फल नहीं है, ये तो भगवान की कृपा का फल है। कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनहेत सनेहि, है ना। इस प्रकार से भगवान ने पुरजनों को उपदेश दिया है। एक बार वशिष्ठ महाराज आए हैं, तो वशिष्ठ महाराज ने बड़ी अच्छी स्तुति की और अंत में कहा, प्रभु मैं एक वरदान चाहता हूं आपसे। क्या बोलूं? बोलिए गुरुदेव। कि नाथ एक वर मांगूं, राम कृपा करि देव, जन्म जन्म प्रभुपद कमल, कबहू घटे जनमे। अब भगवान के चरित्र का उपसंहार कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि एक बार भगवान अमराई गए, समझे ना। हनुमान साथ में है, श्री हनुमान जी महाराज, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी यहाँ नहीं है। देख लीजिएगा, ये अंतिम चरित्र है। यहाँ सीता जी नहीं है, यहाँ पर सीता का निर्वासन हो चुका है। निर्वासन नहीं हो चुका, सीता जी पधार चुकी। हनुमान भरत आदि भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता,